हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम रोज़ शाम को 6 बजे कक्षा 6-7 की हिंदी की वर्कबुक का अध्ययन करते हैं और सुबह 8 बजे जो मैथ्स की वर्कबुक है कक्षा 6-7 की उसका अध्ययन करते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम 58 नंबर कार्यपत्रक है उसका अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने 57 कार्यपत्रक पढ़ लिए। इसके अंदर हमें क्या देखना है कि गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। तो हमने पहले भी ये गद्यांश पद्यांश के क्वेश्चन है वो देखे हैं, तो ये भी बहुत ईजी है उनकी तरह ही। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ दे रखा है कि पैदल चलना हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। क्या? पैदल चलना हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर दैनिक सोच क्रम से निपटकर हमें सूर्य का अभिवादन करना है। सुबह जितना संभव हो पैदल चलना है। सुबह की बहती हवा हमारी प्राणवायु है। पक्षियों का चहचहाना, पेड़ पौधों की सुगंध हमें पूरा दिवस एक ऊर्जा से जीने की ताकत देती है। इस आदत को अपनाने से रोग हमसे दूर रहेंगे, शरीर हमारा निरोग रहेगा। अब ये गद्यांश था जिसके अंदर हमें अच्छे अच्छे आदतों के बारे में बताया हुआ है कि सुबह उठ के हमें पैदल चलना चाहिए, जिससे हमें पूरे दिन ऊर्जा मिलती है। इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या दे रखे हैं कि उपयुक्त गद्यांश में महत्व दर्शाया गया है कि पैदल चलने का, हवा के बहने का, पक्षियों के चहचहाने का, पेड़ पौधों की सुगंध का। तो पैदल चलने का महत्व बताया है कि पैदल चलोगे तो ये सब चीज़ें हैं वो मिलेगी आपको। उसके बाद में अभिवादन करना शब्द का सही अर्थ है कि शुरुआत करना, अभिनय करना, स्वागत करना, अफसोस करना। तो क्या है? स्वागत करना। तीसरा, प्राण वायु किसे कहा गया है? तो सुबह की जो बहती हवा है उसको क्या कहा गया है? प्राण वायु। तो हम यहाँ लिख देंगे सुबह की ताज़ा हवा, ताज़ा बहती हवा को क्या कहा गया है? प्राण वायु कहा गया है। उसके बाद में सुबह ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जो हमें ऊर्जा भर देती है? तो कौन कौन सी है? पक्षियों का चहचहाना। तो हम यहाँ लिख देंगे कि पक्षियों का चहचहाना है। एक तो ये हो गया पक्षियों का चहचहाना। उसके अलावा कौन सा हो गया? उसके अलावा हो गया पेड़ पौधों की सुगंध। तो हम यहाँ लिख देंगे पेड़ पौधों की जो सुगंध है वो भी हमें क्या देती है? ऊर्जा देती है। तो पेड़ पौधों की सुगंध, सुबह सुबह बहुत ही अच्छी सुगंध आती है ना पेड़ पौधों की, तो ये हो गया। उसके अलावा भी आप लिख सकते हो कि जो बहती हवा है वो भी हमें, सुबह सुबह की जो ताज़ा हवा है, बहती हवा आदि हमें क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। उसके बाद में वह कौन सी आदत है जिसे अपनाने से हम निरोग रहेंगे? तो कौन सी आदत है? इस आदत को अपनाने से, यानी सुबह जल्दी उठकर पैदल घूमने की आदत, पैदल घूमने की आदत ऐसी आदत है जिसे अपनाने से हम क्या रहेंगे? निरोग रहेंगे। उसके बाद में छठा क्वेश्चन है सुबह पैदल चलने के क्या क्या फ़ायदे हैं? लिखिए। इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं? हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमें सुबह सुबह स्वच्छ हवा मिलती है तथा हम स्वस्थ तथा ऊर्जा से परिपूर्ण रहते हैं तथा निरोग भी रहते हैं ना, तो निरोग रहते हैं। ये था सुबह सुबह पैदल चलने के फ़ायदे। अभी हमने पढ़ा है 58 नंबर कार्यपत्रक। आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करके बताना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी अपनी सुबह की मैथ्स की वर्कबुक की क्लास, शाम को हिंदी की क्लास है और कक्षा 8 की भी शाम को हिंदी की मैथ्स की वर्कबुक की क्लास आती है, तो उन सब का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।